दोस्तों आज बात करने वाले हैं रोबो ऑर्डर की। अगर मैं एंजल वन की सारी फीचर्स देखूं तो ये एक ऐसी फीचर है जो इसको एक यूनिक ऐप बना देती है, एक अलग ब्रोकर बना देती है। दोस्तों रोबो ऑर्डर आपको भी पता होगा, एक ऐसा ऑर्डर जिसमें आप स्टॉप लॉस ऑर्डर और प्रॉफिट बुकिंग ऑर्डर एक साथ लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दो अलग अलग तीन अलग अलग ऑर्डर लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही साथ आपका बाय या सेल ऑर्डर लग जाएगा, साथ ही प्रॉफिट बुकिंग ऑर्डर लग जाएगा और साथ ही स्टॉप लॉस ऑर्डर लग जाएगा। मतलब कोई कॉल आपने अगर 200 रुपए पे ली है और आप चाहते हैं कि 240 पे आप प्रॉफिट बुक करें और 180 का स्टॉप लॉस लग जाए, तो तीनों ऑर्डर एक साथ आपके लग जाएंगे। दोस्तों उसको बोलते हैं रोबो ऑर्डर। अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, काफी मैंने वीडियो बनाई है रोबो ऑर्डर को लेकर अपने चैनल पे, तो वो आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक पूरी सीरीज बनाने वाला हूं रोबो ऑर्डर की, कि कैसे किस अलग अलग सेगमेंट में रोबो ऑर्डर हमें कैसे लेना है, कैसे उसके अंदर प्रॉफिट बुक करना है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करवाना है। दोस्तों मसलन मैं ये वीडियो बना रहा हूं मिड कैप निफ्टी को लेके, जो कि सोमवार को एक्सपायरी होती है। अगला वीडियो आएगा मंगलवार की एक्सपायरी यानी फिन निफ्टी का, फिर आएगा बैंक निफ्टी का, फिर निफ्टी का और फिर सेंसेक्स का। सबके अंदर बारी बारी में आपको रोबो ऑर्डर लगा के दिखाऊंगा। काफी सारे क्वेश्चंस, काफी सारे रिक्वेस्ट मेरे पास आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि सर बताइए कि इस प्रॉपर सेगमेंट में, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में रोबो ऑर्डर कैसे लगाना है। दोस्तों तो दोस्तों इसमें ना सिर्फ मैं आपको बताने वाला हूं, जानकारी देने वाला हूं रोबो ऑर्डर की, बल्कि आपको लाइव, जी हां लाइव रोबो ऑर्डर लगा के दिखाऊंगा मिड कैप निफ्टी के अंदर। जी हां दोस्तों, ये पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिए। इससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि रोबो ऑर्डर कैसे लगाना है लाइव, तीन चीजें आपको जाननी होगी। नंबर एक ये कि दोस्तों रोबो ऑर्डर जो आपका लगता है वो आपके करंट मार्केट प्राइस या उसके नीचे के प्राइस पे ही लगता है। मतलब कि 200 पे अगर कोई शेयर चल रहा है, कोई आपका एक्सचेंज इंडेक्स चल रहा है, कोई कॉल पुट चल रहा है, तो आप 180 का बाय लगा सकते हैं, 190 का बाय लगा सकते हैं, 200 का बाय लगा सकते हैं, करंट मार्केट प्राइस पे लगा सकते हैं। लेकिन ऊपर का बाय आप इसके अंदर नहीं लगा सकते। मतलब 205 का बाय आप रोबो ऑर्डर के नहीं, और रोबो ऑर्डर के अंदर नहीं लगा सकते, ऊपर का आप नहीं लगा सकते। एक बात। दूसरी बात दोस्तों, पहले रोबो ऑर्डर के अंदर क्या होता है दोस्तों, पहले हम 200 का जैसे कॉल एक ले रहे हैं तो उसके अंदर हमें पॉइंट्स डालने पड़ते थे। मतलब स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का डालना है तो 20 वहां पे डालना पड़ता था स्टॉप लॉस के अंदर। ट्रिगर में अगर 40 पॉइंट का प्रॉफिट चाहिए, 240 पे प्रॉफिट बुक करना है तो 40 डालना पड़ता था। लेकिन अब ये बदल गया है। अब क्या है दोस्तों, आपको एक्चुअल प्राइस ही डालना पड़ेगा। 200 पे आपने बाय डाला तो आपको अगर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस चाहिए तो 180 आपको स्टॉप लॉस में डालना पड़ेगा। 40 पॉइंट का प्रॉफिट चाहिए तो 240 आपको प्रॉफिट ऑर्डर के अंदर डालना पड़ेगा। दोस्तों तीसरी बात, जो सबसे ज्यादा सवाल मुझसे पूछा जाता है, काफी सारे लोग बोलते हैं कि सर रोबो ऑर्डर मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा, मेरे ऑप्शन में आ ही नहीं रहा रोबो ऑर्डर, अगर मैं स्पेशल ऑर्डर में जाके लगाता हूं तो इसलिए नहीं आता मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि आप या तो इंट्राडे सेलेक्ट नहीं करते, आप डिलीवरी सेलेक्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से नहीं आता। दूसरा, आप मार्केट के बाद शायद लगाने की कोशिश करते हैं। रोबो ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ मार्केट आवर्स के अंदर, इंट्राडे के अंदर ही लग सकता है, डिलीवरी के अंदर नहीं लग सकता। ये चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। और बात बताना चाहूंगा दोस्तों, रोबो ऑर्डर को आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप मेन ऑर्डर को ही एडिट कर सकते हैं। आप स्टॉप लॉस ऑर्डर या प्रॉफिट ऑर्डर को एडिट नहीं कर सकते। अगर आपको उसको एडिट करना है तो आपको कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल आप कभी भी कर सकते हैं, एडिट मेन ऑर्डर को आप कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपका एग्जीक्यूट हो गया ऑर्डर, 200 पे आपने कॉल लिया है, कॉल आपका एग्जीक्यूट हो गया, अभी आपका जो स्टॉप लॉस 180 का लगा है, प्रॉफिट 240 का लगा है। अब आपको लगता है कि आपको इनको चेंज करना है, इनको एडिट करना है, तो वो आप कर सकते हैं। मेन ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद आप अपना स्टॉप लॉस प्राइस या प्रॉफिट बुकिंग प्राइस अपना दोबारा से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि आपको इसमें से एग्जिट लेना है तो सबसे सिंपल तरीका यह है, 200 पे आपने कॉल लिया है, 204 पे वो चल रहा है तो 204 का ही आप उसमें प्राइस डाल दीजिए। ऑटोमेटिकली क्या होगा, 204 का प्रॉफिट बुकिंग एग्जीक्यूट हो जाएगा और जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो भी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये बात तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों कि जैसे दो नए ऑर्डर लग जाएंगे। एक मेन ऑर्डर है 200 का, 200 पे आपने कॉल बाय की, वो बाय हो गई। अब दो नए ऑर्डर आपके अकाउंट में लग जाएंगे, एक स्टॉप लॉस ऑर्डर 180 का और एक प्रॉफिट बुकिंग ऑर्डर 240 का। होगा क्या, दोनों में से कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, यानी स्टॉप लॉस हिट हुआ तो प्रॉफिट बुकिंग का ऑर्डर ऑटो कैंसिल हो जाएगा, और अगर प्रॉफिट बुकिंग का ऑर्डर हिट हुआ तो स्टॉप लॉस का ऑर्डर आपका ऑटो कैंसिल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको लाइव लेके चलता हूं, डिटेल में दिखाता हूं कैसे रोबो ऑर्डर मिड कैप निफ्टी के अंदर हम लगाएंगे, कैसे प्रॉफिट बुक करेंगे। दोस्तों एंजल वन की होम स्क्रीन के ऊपर हम आ गए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऊपर आप देखिए निफ्टी फिन निफ्टी सिलेक्टेड है, यहां से मिड कैप निफ्टी सिलेक्ट कर लीजिए, इस पर क्लिक कीजिए, फिर निफ्टी को हटा दीजिए, मिड कैप निफ्टी को सेलेक्ट कर लीजिए सेव, ताकि आपको दिखता रहे कि मिड कैप निफ्टी कहाँ पे जा रहा है, क्या लेवल मिड कैप निफ्टी दिखा रहा है। आप देख सकते हैं 11,700 के आसपास मिड कैप निफ्टी चल रहा है। तो हम एक काम करेंगे, 11,700 की कॉल और पुट यहाँ पे ऐड कर लेंगे, 11,700
कि कॉल और ये पुट, ये दोनों यहाँ पे ऐड हो गए। तो आप देख सकते हैं अब हमें ट्रेड लेना दोस्तों, इसमें रोबो ऑर्डर हमें लेना है। मान लीजिए आपको लगता है कि कॉल ऊपर जाएगी तो आप कॉल का ले सकते हैं, पुट ऊपर जाएगी तो पुट का ले सकते हैं। एक बार चार्ट देख लेते हैं। इसमें कॉल नीचे चली गई है तो कॉल का ही ऑर्डर लेने की कोशिश करते हैं। 53 के आसपास ये चल रही है तो 49 का लगा देते हैं बाय। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, इंट्राडे होगा तभी आपको रोबो ऑर्डर दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर कैरी फॉरवर्ड होगा तो रोबो ऑर्डर आपको दिखाई नहीं देगा। काफ़ी लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि रोबो ऑर्डर हमें दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ लॉट 1 डाल देंगे, इंट्राडे सेलेक्ट कर लेंगे जैसा मैंने बताया। यहाँ पे रोबो ऑर्डर सेलेक्ट कर लेंगे, लिमिट प्राइस डाल देंगे यहाँ पे 48, स्टॉप लॉस प्राइस डाल देंगे 38 और प्रॉफिट बुकिंग डाल देंगे 58, 10 ऊपर 10 नीचे। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा। अब देखिए यहाँ पे बाय होने वाला है शायद। जैसे ही नीचे आएगा 2 नए ऑर्डर लग जाएंगे, एक प्रॉफिट बुकिंग ऑर्डर और एक स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। देखिए एक ऑर्डर भी जैसे एग्जीक्यूट होगा पोजीशन के अंदर दिखाई देने लग जाएगा और 2 नए ऑर्डर यहाँ पे आपको लगे दिखाई दे जाएंगे, एक स्टॉप लॉस ऑर्डर, एक प्रॉफिट बुकिंग ऑर्डर। अच्छी चीज़ ये है कि जो भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा दूसरा ऑटोमेटिकली हट जाएगा। मतलब पहले प्रॉफिट बुक हो गया तो स्टॉप लॉस ऑर्डर हट जाएगा और पहले स्टॉप लॉस हिट हो गया तो प्रॉफिट बुकिंग ऑर्डर हट जाएगा ऑटोमेटिकली। बस ये एग्जीक्यूट होना चाहिए यहाँ पे, जो कि मुझे लग रहा है कि हो जाएगा जल्दी ही। अब एक चीज़ और है, इसको आप एडिट कर सकते हैं लेकिन सिर्फ आप इसका लिमिट प्राइस ही ऑर्डर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ऑर्डर है इसमें जाके अगर आप एडिट करना चाहें तो सिर्फ लिमिट प्राइस है, यही मान लीजिए इसको 50 पैसे एडिट करना चाहिए, यही हो सकता है। और इसका जो स्टॉप लॉस प्राइस है और प्रॉफिट बुकिंग प्राइस है वो एडिट नहीं होता है, उसके लिए कैंसिल करके दोबारा ऑर्डर ही आपको लगाना पड़ेगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। काफ़ी समय नष्ट कर रहा है ये हमारा 49, अब हो जाना चाहिए। हो गया। ये देखिए दोस्तों 2 ऑर्डर यहाँ पे लग गए हैं। एक आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर जो कि यहाँ पे लगा है 40-50 का, और एक यहाँ पे ये सेल का ऑर्डर, प्रॉफिट बुकिंग का ऑर्डर जो लगा है 59 का, 49 का। ये 2 ऑर्डर यहाँ पे लग गए हैं। पोजीशन में जाके देख लेंगे, इसमें देखिए लॉस दिखाई दे रहा है क्योंकि 49 पे लिया था, 47 चल रहा है, 46 चल रहा है। अब लगा हुआ है 49 और 59 का। इसको टारगेट को चाहें तो भी एडिट कर सकते हैं। एडिट ऑर्डर यहाँ पे मान लीजिए 52, ये दिखाने के लिए कर देता हूँ कि 53 पे जाएगा तो क्या होगा, कंफर्म यहाँ पे कर देता हूँ। अब देखिए 53 का टारगेट ऑर्डर लग गया, 53 हिट हो जाएगा तो ये 40-50 का जो ये स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा है ये ऑटोमेटिकली यहाँ से हट जाएगा। देखिए 51 हो गया। दिखाने के लिए मैंने आपको किया ताकि ज़्यादा समय नष्ट इसके अंदर ना हो। ठीक है, पोजीशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं 116-150 का फ़ायदा हो रहा है। 51, 51, 51, 53 होते ही दोनों ऑर्डर हट जाएंगे क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हमने 53 का एडिट करके लगा दिया है। तो ये जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है ये भी हट जाएगा, इतना ही पड़ेगा। अरे 52 अब देखिए हटने वाला, वो देखिए एग्जीक्यूट हो गया। ये देखिए इसमें देखेंगे मिड कैप निफ्टी में 300 रुपये का फ़ायदा हुआ। और ऑर्डर मैं आपको दिखा देता हूँ ऑर्डर हिस्ट्री में जाके। तो ये देखिए सबसे पहले मेन ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था 49 पे। उसके बाद ये देखिए स्टॉप लॉस ऑर्डर था जो 40 रुपये 50 पैसे का, तो ये कैंसिल हो गया। और 53 पे प्रॉफिट टारगेट ऑर्डर है ये एग्जीक्यूट हो गया। तो इस तरीके से ये आपका काम करेगा, फिर निफ्टी के अंदर रोबो ऑर्डर काम करेगा दोस्तों। आई होप दोस्तों अब आपके सारे सवालों के जवाब रोबो ऑर्डर मिड कैप निफ्टी में कैसे लगाएं मिल गए होंगे दोस्तों। इसके अलावा भी कोई आपके क्वेश्चन है, कोई आपके सवाल हैं, डेफिनेटली आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। काफ़ी सारे जरिए मैंने आपको दिया मुझ तक पहुंचने के लिए। व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी जरिए से आप मुझ तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। लाइव मैं संडे के दिन आने की कोशिश करता हूं। तो मिलेंगे दोस्तों मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज और जय हिंद।